जब भी फास्टिंग करते हैं वी आर चैलेंजिंग आवर सेंसेस। हम लोग की जो सेंसेस है, द 5 सेंसेस, टच, टेस्ट, स्मेल, हियरिंग, ये जो सेंसेस है इसकी सब क्रेविंग है। इसके बहुत सारी ऐसे चीज है जो क्रेव करता है, जो मांगता है। जैसे अगर भूख लगता है, हम लोग को पता है हम लोग को खाना खाना है, और वो कभी कभी हम लोग के पेट को काटने भी लगता है भूख के मारे। ये क्रेविंग है जो हम लोग के शरीर चाहता है। और अगर आत्मा में बढ़ना है तो शरीर से घटना पड़ेगा, शरीर को दुर्बल बनाना पड़ेगा कि आत्मा में आप बढ़ सके। इसीलिए खुदा ने यह बात कहा, इफ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा when you fast do not look somber as the hypocrites do। क्योंकि खुदा की वचन में हम लोग देख पाते हैं कि बहुत सारे विश्वासी ऐसे थे कि वो लोग समझते थे कि खुदा की लिए हम लोग कर रहे हैं, और वो लोग हर एक इंसान को दिखा के करते हैं। उन लोग के शक्ल में नजर आता है, उन लोग के हर एक बातचीत में नजर आता है कि वो लोग खुदा के लिए कर रहे हैं। उन लोग के जीवन में वो लोग बहुत दुआ करते हैं, वो लोग खुदा के साथ जुड़े हुए। खुदा ये चीज को नापसंद करता है कि जो चीज इंसान दिखावा करता है। दिखावा खुदा को पसंद नहीं है। इसीलिए फास्टिंग इज नॉट ओनली अ डाइटिंग, फास्टिंग इज अ वेरी बिग कॉन्सेप्ट जो हम लोग को समझना है। और अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग आत्मा में बढ़े, हम लोग अगर चाहते हैं कि हम लोग भविष्य की ओर देख पाए जो पवित्र आत्मा हर एक विश्वासी को दिखाता है, वो ऐसा ना करे जैसे ढोंगी लोग करता है। वो लोग क्या करता है? For they disfigure their faces to show others that they are fasting। वो लोग दिखावा करता है, वो लोग फास्टिंग तो रखता है लेकिन लोग दुनिया को दिखाता है। और खुदा की वचन कहता है, Truly I tell you they have received their reward in full। खुदा कह रहा है कि अगर वो लोग फास्टिंग कर रहा है, वो सिर्फ डाइटिंग ना हो, लेकिन वो विश्वासी जो आज फास्टिंग या रोजा रख रहा है, उसे जरूरी है कि उस दिन वो खुदा से जुड़े हुए रहे। क्योंकि जब एक विश्वासी अपने शरीर को दुर्बल करता है, वो आत्मा के बल चलता है। क्योंकि शरीर और साथ नहीं दे रहा, शरीर आपके विरुद्ध खड़ा हो गया। और जब शरीर आपके विरुद्ध खड़ा होता है, तब एक विश्वासी जान पाता है कि वो पवित्र आत्मा में कहां खड़ा है। इसीलिए अगर एक विश्वासी डाइटिंग सिर्फ करता है, डाइटिंग तो एक इंसान ऐसे भी करते जो मोटे हैं, खाना नहीं खाते, वो खुदा नहीं चाहता। लेकिन खुदा चाहता है कि अगर एक विश्वासी रोजा रखा तो उसे जरूरी है कि किसी को पता ना चले। वो कह रहा है कि जो दिखावा करके रोजा रखता है, मैं तुमसे सच्चा कहता हूं कि वो लोग सब रिवॉर्ड पा चुके हैं। उन लोगों को वो फास्टिंग का तोहफा मिल चुका है। क्योंकि वो लोग दिखा के हर एक इंसान से प्रेज मांग रहा है। वो लोग दिखाना चाहते कि वो लोग पवित्र है। वो लोग दिखाना चाहता है जो लोग मसीह में। वो फरीसी की तरह, जो फरीसी ने अपने गुनाहों के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन प्रभु को सिर्फ धन्यवाद दिए जा रहा था। आज ऐसे विश्वासी कितने हैं जो दूसरे के बारे में कहता है, लेकिन अपने अंदर में झांक के नहीं देखता है कि कितने गंदगी है। इसीलिए खुदा ने कहा, तुम लोग अंधे हो, तुम लोग को सच्चाई नजर नहीं आता, तुम लोग बहरे हो क्योंकि तुमको सच्चाई सुन नहीं पाते। और इसी की वजह से 17 में कह रहा है, बट व्हेन यू फास्ट put oil on your head and wash your face so that it will be not be obvious to others that you are fasting। खुदा कह रहा है कि जब भी तुम रोजा रखा, तब अपने सर को धोना, अपने शक्ल को धोना, और अपने आप को ऐसे करके तैयार करना कि किसी को पता ना चले कि तुम आज फास्टिंग रखा, तुमने आज रोजा रखा। और इसीलिए खुदा के वचन में कह रहा है कि जो कोई भी ऐसा करता है, स्वर्गीय शक्तिमान पिता ईश्वर अब्बा
जिसे नजर नहीं आता, जिसे कोई इंसान ने नहीं देखा, जब वो देखता है कि तुम छुप के उसके लिए, आत्मा में बढ़ने के लिए, उसके पाने के लिए उसके ढूंढ रहे हो, तब वो कहता है कि वो तुम्हें पुरस्कार जरूर देगा। और उनकी पुरस्कार, एक पुरस्कार इंसान की पूरी जिंदगी को बदल सकता है। उनके पास इतनी अच्छाई है, उनके पास इतने सामर्थ्य है कि अगर कोई विश्वासी वो सामर्थ्य पा जाए, उसकी जीवन बदल जाता है। एक वरदान खुदा का अगर मिल जाए तो आप इस जीवन में, इस दुनिया में एक स्थान ऐसे पा सकते हैं जो राजा लोग से भी, यहां तक बड़े बड़े पॉलिटिशियन से भी बड़े बड़े जगह में बैठ सकते हैं। पवित्र वचन में कहता है फिर से, आइजाया भविष्यवक्ता आइजाया ने कहा 58:3 के साथ, एक ऐसे समय था इजराइल जब इजिप्ट से निकल के आया तो वो लोग खुदा के लिए फास्ट रख रहा था, वो लोग रोजा रख रहा था, लेकिन खुदा ने उसके रोजा को नहीं सम्मान किया। उनके हर एक रोजा को उन्होंने सम्मान नहीं किया, उनके फास्टिंग को सम्मान नहीं किया। और जब उन लोग के फास्टिंग को सम्मान नहीं किया, जब वो लोग आत्मा में नहीं बढ़े, वो लोग कोई वरदान नहीं पाए, तब उन्होंने, हर एक इजरायली लोग ये बात कहने लगे, Why have we fasted, they say, and you have not seen it? कि हम लोग ने रोजा रखा लेकिन तुमने नहीं देखा। उन्होंने खुदा को कहा, हमने अपने आप को नम्र किया आपके चरण में, लेकिन आपने नहीं नजर डाला। और ये सवाल इजराइली लोग करने लगे, क्योंकि इजराइली लोग को पता था कि जो लोग फास्टिंग रखता है और जो लोग रोजा रखता है, उन लोग के जीवन में आत्मिक वरदान से वो लोग भर जाता है, आध्यात्मिक वरदान से लोग भर जाता है। और मेरे जीवन में भी ऐसा ही हुआ। मैं एक जगह में, एक इलाका था, जो इलाका में मैं प्रचार करने गया था, वो पूरा, वहां पर ही सिर्फ एक क्रिश्चियन घर था जहां पर ही मैं महीने महीने में प्रचार करने के लिए जाता था। और जब भी मैं वहां पर ही महीने में एक बार प्रचार करने के लिए जाता था, मैं फास्टिंग करके जाता था। और मैं फास्टिंग करते करते वहां पर ही जब भी जा रहा था, अब विश्वास नहीं कीजिएगा, वहां पर ही एक घर में मैं प्रवेश किया था और खुदा के काम वहां पर ही ऐसे होने लगे, चंगाई मिलने लगे, इंसान लोग बदलने लगे, मन परिवर्तन करने लगे। और वहां पर ही जितने हिंदू घर था एक एक करके खुलने लगे और पूरे पारा एक जगह हो गया। और जब भी मैं महीने में वहां पर ही प्रचार करने के लिए जाता था, पूरा पारा एक जगह हो जाता था और एक एक हिंदू घर खुलने लगे, क्योंकि मसीह वहां पर ही काम कर रहा था। लेकिन जब मैं फास्टिंग रखता था, मैं किसी को पता नहीं चलने देता था कि मैंने फास्टिंग रखा। मैं बता भी नहीं रहता था, मैं ये कहता था घर में कि मुझे भूख नहीं है, आज तबीयत खराब है मेरा, मैं नहीं खाता था। और ऐसे कर करके मैं चले जाता था। और वहां पर ही फिर चंगाई से चंगाई मिलने लगा, पवित्र आत्मा पाने लगा हर एक इंसान। लेकिन वहां पर ही शैतान ढुक के, वही परिवार, जो परिवार मुझे लेके गया था, वही परिवार फिर मुझे कहने लगे कि आप यहां मत आइए। और फिर मैं वहां पर ही जाना बंद कर दिया और वही पारा उल्टा हो गया, क्योंकि पवित्र आत्मा भी चले गया। जब मैं वहां से निकला तो पवित्र आत्मा भी साथ में चले गया। इसीलिए पवित्र वचन में कह रहा है कि जब एक विश्वासी फास्टिंग रखता है तो उसे क्या करना चाहिए? Yet on the day of your fasting, you do as you please and exploit all your workers. वचन में कह रहा है कि जब तुम लोग रोजा रखते हो, तुम लोग अपनी मनमानी करते हो, तुम लोग खुदा को नहीं ढूंढते। वो दिन जो तुम रोजा रखे, वो दिन पूरा खुदा को नहीं देते, तुम खुदा को नहीं पुकारते, तुम खुदा को नहीं खोजते। और तुम हर एक इंसान को इस्तेमाल करते हो। कि हम लोग रोजा भी रख रहे हैं, हम लोग फास्टिंग भी कर रहे हैं, लेकिन इस इंसान को इस्तेमाल कर रहे हैं। पवित्र वचन में कह रहा है, आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ हार्ट स्पीक्स द माउथ।
मतलब अगर ये दिल में जो भरा हुआ है वही मुंह बोलता है। मतलब ये दिल को कहा जा रहा है पेड़ और मुंह के जुबान को कहा जा रहा है उसके फल। एक विश्वासी को अगर जानना है वो विश्वास में कहाँ है, वो अपने बातचीत करने के तरीका से पता चल जाएगा कि आध्यात्मिक जीवन में वो कहाँ खड़ा है, कि उसकी आचरण, उसके व्यवहार कैसा है इंसान के साथ, वो कैसे बात करता है इंसान के साथ। उसके मुंह से पता चल जाता है, क्योंकि जो दिल में है वही मुंह बोलता है। अगर दिल पेड़ है तो मुंह और उसके जुबान जो अल्फाज निकलता है वो उसके फल होता है। इसलिए फल से चीना जाता है इंसान कैसा है। अगर कोई इंसान को परखना है तो उसके जुबान को देखिए, आप जान जाइए कि वो कितना साफ है। अगर किसी के जुबान साफ होता है तो उसके नियत भी साफ होता है। पवित्र वचन में यही बात कहा जा रहा है कि जब तुम रोजा रखते हो तो तुम अपने मनमानी करते हो और तुम हर एक इंसान को इस्तेमाल करते हो। योर फास्टिंग एंड्स इन quarreling and strife and in striking each other with wicked fist। वो कह रहा है कि तुम रोजा रखते हो लेकिन तुम्हारा रोजा खत्म होता है लड़ाई से, झगड़ा से, विवाद से और एक दूसरे से मारामारी से और गंदा गंदा तरीका से तुम लोग का रोजा खत्म होता है। इसीलिए वो रोजा को सम्मान नहीं किया जाता, खुदा वो रोजा को सम्मान नहीं करता। और इजराइली के जीवन में भी यही हुआ कि वो लोग रोजा तो रख रहे थे, वो लोग फास्टिंग तो कर रहे थे, लेकिन खुदा ने उन लोगों की फास्टिंग को एक्सेप्ट नहीं किया। आज मैं जानना चाहता हूं कि बहुत कोई प्रचार कर रहे हैं, फास्टिंग प्रेयर कर रहे हैं, फर्स्ट फ्राइडे करके फास्टिंग प्रेयर कर रहे हैं, बहुत कोई कर रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ फास्टिंग, सिर्फ डाइटिंग ही कर रहे हैं? अगर सिर्फ डाइटिंग कर रहे हैं तो वो खुदा के लिए नहीं है। खुदा सिर्फ डाइटिंग नहीं देखता, लेकिन एक इंसान जो रोजा रखता है खुदा उसके दिल को देखता है कि वो खोज रहा है कि नहीं। इसलिए पवित्र वचन में हम लोग देखते हैं और नीचे में अगर जाए, Is this the kind of fasting I have chosen? Only a day for people to humble themselves? एक दिन अगर तुम अपने आप को नम्र करते हो खुदा के पास, क्या ये रोजा मैं मांग रहा हूं तुमसे? खुदा ये बात पूछ रहा, क्या ये फास्टिंग, क्या ये उपवास मैंने तुझसे मांगा? क्या खुदा ने मुझसे ये उपवास मांगा कि मैं खाना तो नहीं खा रहा लेकिन अपनी मनमानी चला रहा हूं? आज जितने विश्वासी मुझे सुन रहे हैं, मैं आज ये बात मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, हर एक खुदा के बच्चे के सामने, हर एक खुदा के भेड़ के सामने, कि जब आप फास्टिंग करते हैं क्या आप उस दिन को खुदा को देते हैं? क्या आप खुदा को बुलाते हैं? क्या आप समय बिताते हैं पूरा दिन खुदा के साथ जब आप फास्टिंग रखते हैं? खुदा की वचन में कह रहा है, इज इट नॉट ओनली bowing one's head like a reed or for lying in sackcloths and ashes? Is that what you call a fast, a day acceptable to the Lord? क्या तुम इसे कहते हो रोजा? क्या तुम इसे उपवास कहते हो जो खुदा ग्रहण करेंगे? फास्टिंग की बहुत जो विश्वासी लोग फास्टिंग रखते हैं, इसके बहुत जो लोग रखते हैं उन लोग के जीवन में बहुत सारी ऐसी जगह वो लोग देख पाते हैं, उन लोग की नजर खुल जाता है कि आप जान पाइएगा कि कौन से पाप ऐसा है जो आपके अंदर में जी रहा है, कौन से गुनाह आपके जीवन में भी पल रहा है। जब आप फास्टिंग कीजिएगा आपकी टेम्पटेशन, आपके जीवन में प्रलोभन बढ़ जाएगा। इसीलिए एक विश्वासी को यह कहा जाता है कि अगर कोई फास्टिंग रख रहा है, याद रखिए जब यीशु मसीह भी इस दुनिया में थे, वो खुदा के बेटे, खुदा की औलाद रहते हुए भी उन्होंने रोजा रखा। यीशु मसीह ने रोजा रखा 40 दिन, और जब वो रोजा रखे थे तो कौन आया था उसके पास? जब वो रोजा रखे थे शैतान उसके पास आए थे।
तो ये बात याद रखिए, जब आप आत्मा में बढ़ने के लिए रोजा रख रहे हैं या फास्टिंग या उपवास कर रहे हैं, तो याद रखिए वो आएगा, वो आपके फास्टिंग को भंग करने के लिए आएगा। वो फास्टिंग को पाक नहीं माना जाता जो फास्टिंग लड़ाई झगड़ा या झूठ में खत्म होता है। वो फास्टिंग को पाक माना जाता है जो फास्टिंग में एक इंसान खुदा को पूरा दिन खोजता है। एक विश्वासी कह सकता है मुझे तो दुआ करने ही नहीं आता। अगर आप दुआ नहीं कर सकते, बाइबल तो पढ़ सकते हैं। ये शुरुआत है, क्योंकि आप अगर बाइबल को नहीं पढ़ रहे, ये बात याद रखिए, शैतान आपको पढ़ रहा है। वो अंतर्यामी नहीं है कि आपके अंदर में क्या चल रहा है वो देख पाता है। वो इंसान को परखता है, वो इंसान को स्टडी करता है, वो स्टडी करके उसे वीकनेस में इस्तेमाल करता है, उसकी कमजोरी में उसे इस्तेमाल करता है। इसीलिए मसीह भी जब भूखे थे, वो कमजोर थे, तभी शैतान उसके पास आए। जो कोई भी विश्वासी है, हर एक विश्वासी को आत्मा में बढ़ने के लिए फास्टिंग रखना आवश्यकता है। इट इज नॉट दैट वेदर आई शुड कीप और नॉट, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन स्पिरिचुअल लाइफ। कि विश्वासी तब तक नहीं बढ़ सकता जब तक वो चीज को ना त्यागे जो चीज को सबसे ज्यादा वो मोहब्बत करता है। वो खाना हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, आपकी मोहब्बत भी हो सकता है। इसीलिए जब हम लोग फास्टिंग रखते हैं, सबसे प्यारा चीज जो मेरे शरीर को जरूरत है उसे हम लोग त्यागते हैं। और जब हम लोग सबसे प्यारा चीज जो मेरे शरीर को जरूरत है उसके त्यागते हैं, तब हम लोग की बढ़ोतरी होता है आत्मा में। और तभी शैतान आता है जब हम लोग दुर्बल हो जाते हैं, परखने के लिए कि तुम दूसरे लेवल में जाने के लिए तैयार हो कि नहीं। जो खुदा वरदान आपके लिए चुन के रखा है, जो योजना आपके लिए वो उन्होंने रखा है, वो योजना में आगे बढ़ने के लिए आप तैयार है कि नहीं, ये फास्टिंग बताता है। और फास्टिंग सिर्फ खाने की नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जो खाना पसंद नहीं करते, नहीं खाते। फास्टिंग उसे कहा जाता है जो सबसे ज्यादा आपको पसंद है उसे एक दिन के लिए त्याग देना और खुदा के चरणों में खुदा को खोजना, उसकी मौजूदगी को खोजना, उसको एहसास करना, उनमें दिन को बिताना, वो दिन को उनको देना। और वो दिन को, जो दिन आपने रोजा रख के उपवास रख के खुदा को दिया, उसे वो सम्मान करता है और वो आशीष से भरता है।